इतना बढ़िया श्लोक है कि यदि इसका भाव मनुष्य अपने हृदय में धारण कर ले तो उसके जीवन में कभी दुष्कर्म नहीं होगा। आज इतने भयंकर भयंकर दुष्कर्म हो रहे हैं और बड़ी विचित्र बात है कि अवस्था का भी विचार नहीं है, न अपनी अवस्था का विचार है और न जिसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे उसकी अवस्था का विचार है। और ऐसी जब भयंकर लज्जाजनक घटनाएं इस देश में घट जाती हैं तो लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं कि कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए, तत्काल गोली मार देना चाहिए, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन वकील साहब, न्याय व्यवस्था इतनी बढ़िया है इस देश की कि कई बार बड़े बड़े जघन्य अपराधी भी कानून का ही सहारा लेकर खुलेआम घूमने लग जाते हैं, है कि नहीं ऐसी बात? अपराधी है पर साक्ष्य मिटा दिए गए, साक्ष्य नहीं है तो बस बरी हो गए। चाहे जितने कठोर दंड की व्यवस्था बलात्कारियों के लिए हो जाए तो भी ये पाप रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पाप की जो जड़ है वासना वासित वृत्ति, जब तक उस वृत्ति को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तब तक पाप नहीं मिटेगा। उसके लिए सबसे पहले प्रजा में आहार शुद्धि के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि का संबंध है। इसके बाद फिर प्राइमरी पाठशाला से लेकर स्नातक तक संयम, सदाचार और ब्रह्मचर्य का पाठ, धर्म का पाठ, सदाचार का पाठ उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात, माता पिता और बड़े बूढ़ों को भी इतना सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए कि उनके छोटे बच्चों को कोई गलत शिक्षा न मिले, उत्तम शिक्षा ही उनके आचरण से मिले। ये बड़े बूढ़ों को सावधानी रखनी चाहिए। और इस तरह से जब बालकों के, बालिकाओं के चरित्र का निर्माण होगा तो फिर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटेगी। मंदोदरी ने कहा, नैवं वेद भाग भवान काम वशंगतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम। काम के अधीन होकर तुमने धर्म शास्त्र की मर्यादा का तनिक भी विचार नहीं किया। धर्म और सदाचार को ताक पर रख करके, काम विकार के अधीन होकर के तुमने महान सती साध्वी पतिव्रता जानकी का जो अपहरण किया, उसी पवित्र सती नारी के स्पर्श के पाप का ये दुष्परिणाम है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई दियावती जलाए वारो पैदा ना आए, सबरे के सबरे मर गए। ये दुर्दशा का कारण यही है। और केवल तुमने हमें ही विधवा नहीं बनाया, कृतैसा विधवा लंका वयंच कुल नंदन। लंका को विधवा बना दिया, हम सबको विधवा बना दिया। और तुम्हारा शरीर जो कहूँ महिष खल अज खर, कहूँ महिष खर अज निशाचर भक्षय, कैसा है? कहूँ महिष मानुष धेनु, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। ये सब ऊट पटांग खा खा करके तुमने मांस बढ़ाया, अब वो तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा? देहा कृतोन्नम गृध्राणाम, ये गीध नोच नोच करके तुम्हारा शरीर खाएंगे और तुम्हारी जीवात्मा कहाँ जाएगी? ये मंदोदरी बोल रही है, तुम्हारी जीवात्मा कहाँ जाएगी? बोले तुम्हारी जीवात्मा घोर नरक जाएगी। हम विधवा हुए, लंका विधवा हुई, और तुम्हारा जो शरीर जिसको तुमने मांस खा खा करके पुष्ट किया, वो शरीर गीधों का भोजन बना और तुम स्वयं को, तुमको नरक जाना पड़ेगा। ये तो राम जी की कृपा है कि उसको सदगति दे दी, लेकिन वस्तुतः तुम्हारे कर्म तो नरक जाने के योग्य ही हैं। ये मंदोदरी कह रही है।
संतों के अलग अलग भाव हैं। माई मेरे श्याम